जय माता दी। 27 सितंबर है और आज है शनिवार का दिन। आप सभी के जीवन में ये नवरात्रियां खूब सारी खुशियां लाए, यही मेरी प्रार्थना है। नवरात्रि के कौन से स्वरूप का माता रानी का आज पूजन किया जाएगा, आइए जानते हैं। पूजा शुभ मुहूर्त, राहु काल का शुभ समय, सुबह शाम की पूजा का क्या समय रहने वाला है, भोग, मंत्र, नौकरी, विवाह, रोग, कर्ज मुक्ति के उपाय की बात करेंगे और संपूर्ण श्रेष्ठ जानकारी इस वीडियो में लेंगे। अंत तक बने रहिएगा। आइए आरंभ करते हैं। जैसे कि 27 सितंबर शनिवार के दिन प्रातःकालीन पूजा का शुभ समय 5:17 से 6:28 के आसपास रहने वाला है, जो कि बहुत शुभ और श्रेष्ठ है। शाम अर्थात संध्या काल की पूजा का जो समय है वह शाम को 6:30 से 7:42 के आसपास हो रहा है। इसके साथ साथ अगर आप किसी भी नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं अर्थात अभिजीत मुहूर्त की बात करें तो 11:54 से 12:41 के आसपास है। अमृत काल की बात करें तो 12:09 से 1:57 के आसपास का समय हमें प्राप्त हो रहा है। इस शुभ समय में आप अपने भाग्य की रेखाओं को प्रबल कर सकते हैं। साथ के साथ राहु काल के अशुभ समय की बात करें तो राहु काल का अशुभ समय आज 10:48 से 12:18 के आसपास हो रहा है। तो राहु काल में आप किसी नए कार्य की शुरुआत ना करें। ठीक है जी, यह तो हो गई शुभ समय की बात। अब आज जो है हमें अनुराधा नक्षत्र और ज्येष्ठा योग का भी श्रेष्ठ सहयोग प्राप्त हो रहा है। तो पूजा पाठ के नियमों को आप करते हैं, आज के दिन कोई मंत्र जाप करते हैं तो अद्भुत लाभ मिलता है। आप सब जानते होंगे, बड़ी दुविधा की स्थिति है कि कौन से स्वरूप का हमें पूजन करना चाहिए। देखिए, नवरात्रि के हिसाब से बात की जाए तो आज जो तिथि के हिसाब से बात की जाए तो पंचमी तिथि 12:03 के आसपास ही है। तो तिथि के हिसाब से देखा जाए तो उदयाकालीन तिथि मान्यता अनुसार पंचमी ही तिथि है, परंतु कई भक्तजन तिथि के अनुसार न चलते हुए नवरात्रि के क्रम के अनुसार चल रहे हैं, तो वह आज षष्ठी तिथि का पूजन करेंगे। ठीक है, तो षष्ठी तिथि की जो स्वामिनी देवी है अर्थात छठे दिन की जो स्वामिनी देवी है वह माता कात्यायनी देवी मानी जाती है। अगर आप सभी इससे पहले 5वें दिन की पूजा कर चुके हैं माँ स्कंद माता के स्वरूप की तो बहुत ही बढ़िया है, आज भी उनके स्वरूप का पूजन कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप अपने क्रम अनुसार जिस तरह से चल रहे हैं उसी स्वरूप में करें। देखिए, आज की तिथि पंचमी भी है और षष्ठी भी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आप माता रानी के जयकारे लगाते हुए आप माँ स्कंद माता का भी ध्यान करें और षष्ठी तिथि है तो आप सभी माँ स्कंद माता के साथ साथ माँ कात्यायनी देवी का भी स्वरूप का ध्यान करें। तो स्कंद माता के स्वरूप की पूजा विधि पहले ही चैनल पर आ चुकी है, तो इस वीडियो में शनिवार और कात्यायनी देवी माता के पूजन जो कि छठा स्वरूप है उसकी ही हम सभी जानकारी लेंगे। देखिए, देवियों के स्वरूप की तो आप जो है पूर्ण रूप से एक एक करके पूजन कर ही रहे हैं अपने हिसाब से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दोनों देवियों का आप ध्यान कर लीजिएगा। देखिए, दोनों तिथि एक ही बार में पढ़ना यह एक श्रेष्ठ और दुर्लभ संयोग है, तो दोनों देवियों का आप ध्यान करें। तो षष्ठी तिथि की बात करें तो आज छठा दिन है माता रानी का और दुर्गा सप्तशती में माँ कात्यायनी की पूजा के महत्व बारे में विस्तार से बताया गया है। दुर्गा सप्तशती के मध्य चरित्र जिसमें महिषासुर का उल्लेख मिलता है उसका वध करने वाली देवी माँ कात्यायनी थी, ऐसा वर्णन है। माँ दुर्गा के कात्यायनी स्वरूप से ही महिषासुर का वध हुआ था, ऐसी मान्यता है। आप सभी जीवन में हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज में आपका जीवन है, तो आप खूब सुंदर तरीके से आज जो विवाह की बाधा को दूर करने के लिए कार्य बताए जाते हैं वह बड़े फल देने वाले होते हैं, क्योंकि माँ कात्यायनी वैवाहिक जो अड़चने होती है उसे दूर करती है। माँ दुर्गा का यह छठा स्वरूप माँ कात्यायनी का अद्भुत है। कात्यायनी ऋषि कात्यायन के घर में जन्म होने के कारण उनका नाम कात्यायनी पड़ा। माँ कात्यायनी की पूजा से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और चारों लोक में जो है विजय प्राप्त करने की अद्भुत शक्ति मिलती है। नवरात्रि में देवी कात्यायनी की पूजा का खास महत्व है। मान्यता है कि नवरात्रि में देवी कात्यायनी की पूजा करने से भक्तों को साहस और शक्ति मिलती है। साथ ही माना जाता है कुंवारे लड़के और लड़की माँ कात्यायनी की पूजा विधि विधान से करते हैं तो उनके जीवन में सुयोग्य साथी उन्हें स्वतः ही मिल जाते हैं। इसके पीछे बात यह है कि ब्रज भूमि में देवी कात्यायनी की पूजा होती है। ब्रज की कन्याओं ने श्री कृष्ण के प्रेम के लिए इनकी ही आराधना की थी। श्री कृष्ण ने भी देवी कात्यायनी की पूजा की थी। देवी कात्यायनी को विशेष जो भोग प्रिय है, जैसे आप
अपनी मनोकामना कहकर, जिनके विवाह की दिक्कत लगी है, नौकरी, रोग, कर्ज इत्यादि परेशान कर रहा है, तो अपने घर पर आप सभी माँ कात्यायनी को शहद वाला पान भोग स्वरूप समर्पित करते हैं तो भाग्य खुल जाते हैं। और साथ के साथ माता को मीठा पान शहद के साथ समर्पित करना, फल इत्यादि समर्पित करना भाग्य बदलने वाले कार्य में माना जाता है। तो आप भी माता को उनका प्रिय शहद लगाकर पान समर्पित करें, साथ ही उन्हें फल, मिठाई इत्यादि भी समर्पित करें। गीता में भी बताया गया है कि राधा रानी और गोपियों ने भी भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कात्यायनी देवी का पूजन किया था। माता ने उन्हें वरदान दिया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण एक थे और गोपियां अनेक, इसलिए संभव नहीं था। भगवान श्री कृष्ण ने देवी के इस वरदान को पूरा करने के लिए सभी गोपियों के साथ महाराज किया था, ऐसे शास्त्रों में वर्णित है। तो कितना सुंदर वर्णन है माता का। तो आप सभी इस दिन कौन से रंग के कपड़े पहने? आप कात्यायनी देवी को जो है पीला रंग भी प्रिय है, कात्यायनी माता को भूरे कलर के भी वस्त्र प्रिय है, कात्यायनी माता को हरे रंग के भी वस्त्र है। तो तीनों में से कोई एक रंग का आप चुनाव कर सकते हैं, भूरा, पीला और हरा, तीनों को आप जो है कॉम्बिनेशन कर कर या एक कलर के कोई भी वस्त्र इन तीनों में से आप चयन कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। शहद अगर आपके पास पान के स्वरूप में नहीं है तो सामान्य रूप से आप शहद का भोग माता को लगाएं, हलवे का भोग भी लगाएं, जैसे सूजी इत्यादि का हलवा बनाकर या अन्य तरह के कोई हलवे बनाकर, जैसे मूंग की दाल का, उसमें शहद का भोग आपको साथ साथ लगाना है। तो यह कार्य आप जरूर से करें, इससे भाग्य प्रबल होंगे और आपको अनंत गुना सुख देखने को मिलेगा। साथ ही आप पूजा करेंगे तो आपको मंत्र जो है इस तरह से बोलना है, या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। इस तरह से आप मंत्र बोलें, साथ के साथ ओम दुम दुर्गाय नमः, इस मंत्र का भी, जो कि माता रानी का बीज मंत्र है, इसका भी जाप करते हुए आप माँ भगवती की पूजा आराधना करें। सुबह जल्दी उठें, सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, लौंग, बताशे, शहद इत्यादि का सुंदर प्रबंध करें और सुंदर रूप में माता को पीले, भूरे या हरे रंग के वस्त्र पहनाएं। आप भी उन्हीं वस्त्रों को धारण करें। आप सभी ओम दुम दुर्गाय नमः कहते हुए माता की पूजा करें। उन पर रोली, चंदन, मोली, अक्षत समर्पित कर कर सुंदर पुष्पों की माला समर्पित करें और साथ के साथ जो है माता के समक्ष घी का दीपक लगाकर विधि विधान से पूजन करें। माता के समक्ष पान के पत्ते पर शहद, लौंग, बताशे इत्यादि रखकर और शहद वाली खीर बनाकर भोग लगाएं और नियम से इसे वितरित भी कीजिएगा। पूजा के अंत में कपूर जलाकर माँ कात्यायनी की आराधना करें और क्षमा प्रार्थी होकर आप सभी दुर्गा सप्तशती, दुर्गा चालीसा और मंत्र जाप का जो नियम लिए हुए हैं उसे पूर्ण कीजिएगा। साथ ही उपाय के रूप में शनिवार का दिन है तो शिवलिंग पर सरसों के तेल को आप जरूर चढ़ाएं, सरसों के तेल का दान करें। माता रानी को लौंग की माला समर्पित कर सकते हैं और साथ के साथ आप सभी माँ भगवती को कपूर और लौंग की आरती इन दिनों रोज कीजिएगा। साथ ही शनिदेव का दिन है, हनुमान जी के मंदिर में चौमुखा दीपक और पीपल वृक्ष की जड़ पर विधि विधान से पूजन कर कर वहाँ भी आप ज़्यादा से ज़्यादा दीप दान करें। तो यह कार्य आप जरूर करें। अभी तक आपने सुहाग सामग्री माँ भगवती को समर्पित नहीं की है तो जरूर से आप सभी समर्पित कर कर भाग्य की रेखाओं को प्रबल करें। तो इस तरह से माँ कात्यायनी के पूजा विधि मैंने बताई। रोज एक ही दिन पूजन करना, कन्या पूजन आवश्यक नहीं है। नियमबद्ध तरीके से रोज एक एक, दो दो, जितनी आपसे संभव हो उतनी कन्याओं को आप जो माँ भगवती को भोग प्रसाद समर्पित करती है उसका एक अंश कन्याओं को जरूर दे। साथ ही गौ माता या जानवरों की सेवा करने से भी माँ भगवती बहुत प्रसन्न होती हैं। तो इन कार्यों को जरूर करें, निश्चित रूप से लाभ होगा। शनि से संबंधित चीजों का आप दान ज्यादा से ज्यादा करें, पीपल पूजा करें, महादेव की पूजा करें, माँ गौरा की पूजा करें, सुहाग सामग्री कन्याओं का पूजन करें। दुर्भाग्य कैसा भी चल रहा हो वह सौभाग्य में निश्चित रूप से बदलेगा। मैं प्रार्थना करती हूँ माँ कात्यायनी आपके जीवन में खुशियों का संचार भरे। जय माता दी।